बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिनों पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हलक़ों में एक ड्रामे के हवाले से बहुत ख़ास तशवीश पाई जाती है और ये कोई पहला मौका नहीं है। ये काम यहाँ पहले भी होते हैं और प्रॉक्सी वार यहाँ पहले भी लड़ी जाती है। तो लिहाजा अब एक बरज़ख नामी ड्रामा है जिसको लेकर हमारे मजहबी और दीनी हलक़ों में सख्त तशवीश पाई जाती है और ज़ाहिर है जो दीनी ज़हन रखने वाले हैं उनको इस बारे में तशवीश होना एक लाजमी अम्र है, क्योंकि बहरहाल ये कुरान और सुन्नत के ऐन मनाफी है। जहाँ तक हमने सुना और पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ड्रामे देखने ना हमें पसंद है, ना हम देखते हैं, ना देखने चाहिए। और जो भी ड्रामा गैर शरई है उसको हम देखना जायज़ समझते नहीं। तो लिहाजा जो देखा मुख्तलिफ़ अखबारों में, जो मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स के अंदर पढ़ा, उससे जो बात ज़ाहिर होती है कि उसमें ऐसा कंटेंट है जो बिल्कुल खिलाफ शरा और बल्कि बगावत है, बल्कि लोगों को बगावत पर, कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाना है। और उसको उन्होंने अपने खुले दिमाग का नाम दिया है कि हम ये चीज़ें लोगों को इसमें नॉर्मलाइज़ करना चाहते हैं कि ये इशू हम वो सुने कि लड़के लड़के का अफेयर है, लड़की लड़के का अफेयर है, तो उनको नॉर्मल लगे माज़अल्लाह। तो वो इस लवातत को नॉर्मल करना चाहते हैं। तो लिहाजा ये बात याद रखें कि ये पहले तो इनके इस्तिलाहें बनाकर, लेस्बियन और गे इस्तिलाहें बनाकर इनको नॉर्मलाइज़ किया गया। अब ड्रामे बनाकर इनको मज़ीद जो मुतशद्दिद हल्के इस हवाले से रिजिड हैं उनको भी अब नॉर्मलाइज़ और उनको भी राम किया जा रहा है। लेकिन ये बात बहुत तशवीशनाक है कि जब कुरान और सुन्नत के तालीमात के ऐन मनाफी ऐसी चीज़ें बनेगी और हुकूमतें ख़ुद उस पर एक्शन नहीं लेंगी और ख़ुद रद्द अमल ज़ाहिर नहीं करेंगी, तो ये तशवीशनाक चीज़ है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि ये चीज़ बहरहाल तशवीशनाक है, और तशवीशनाक क्यों होना हो कि कुरान और सुन्नत के ऐन मनाफी है। और दूसरी, हदीस पाक में जो क़यामत की निशानियाँ बयान की गई कि लड़का लड़के के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करेगा और लड़की लड़की के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेगी। लेस्बियन और गे जो गे का और लेस्बियन का तस्वुर है वो बिल्कुल आज पाया जाता है, जो हदीस पाक में क़यामत की निशानी के तौर पर बयान किया गया था। तो कुरान और सुन्नत में इसकी ख़ास मज़म्मत है। ये गैर फितरती फ़ेल है और शैतान ने कहा था फ़ला युग़य्यिरुन ख़ल्क़ल्लाह, मैं इनको ऐसा कर दूँगा कि अल्लाह की तख्लीक को बदलेंगे। यानी जो अल्लाह ने जिसके लिए चीज़ पैदा की है उससे हटाकर वो दूसरी जगह उसको इस्तेमाल करेंगे। मर्द मर्द के साथ माज़अल्लाह बदकारी करे और अपनी शादी ले चाहे और औरत उसके साथ, तो ये खिलाफ फितरत चीज़ है, खिलाफ मकसद है। मर्द और औरत को अल्लाह ने जिस शेप में, जिस शक्ल में और जिस तरह पैदा किया है, वो सब, उसकी बॉडी भी इस चीज़ की इंडिकेशन करती है कि इनके मकासद मुख्तलिफ हैं। मर्द के पैदा करने का मकसद औरत के पैदा करने के मकसद से मुख्तलिफ है, और ये दोनों मिलते हैं तो एक ऐसा मकसद पैदा होता है जिससे माशरा आगे बढ़ता है, तवालुद व तनासुल का सिलसिला होता है और एक घर और डोमेस्टिक लाइफ बनती है। तो लिहाजा ये चीज़ अननेचुरल है, गैर फितरती है, तो ये तो गैर कुरान पाक के भी ख़िलाफ़ है, फितरत के उसूलों के भी ख़िलाफ़ है। तो और इस्लाम वैसे दीन फितरत है। दूसरा नुक्ता यह है कि कानून पाकिस्तान में इसकी कोई गुंजाइश, जिस तरह कुरान और सुन्नत में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, इसी तरह इसकी हमारे कानून पाकिस्तान में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। आप कानून पाकिस्तान आर्टिकल नंबर 19 देखें, फ्रीडम ऑफ स्पीच एट्सेट्रा, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी और एक्सप्रेशन की आज़ादी का ये कानून है। इसको भी जब यहाँ पर कानून पाकिस्तान में बयान किया गया है, मैं दो कानून का हवाला दूंगा। एक कानून ये है, देखिए इसकी शिक ए में किस तरह इसको बयान किया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच को, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बयान करते हुए हमारे कानून में लिखा है, देखिए कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हर शहरी को अपने एहसासात का और अपने जज्बात का और अपने ख्यालात का इजहार करने का हक़ हासिल है, बोलने का हक़ हासिल है। लेकिन इसके साथ साथ एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की भी आज़ादी है, लेकिन सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल restriction imposed by law in the interest of glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any, फिर आगे तक कानून है। लेकिन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन ये कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ है, यानी कुछ
اس میں قیودات ہیں، کچھ پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کے بغیر یہ قانون نہیں ہے۔ پابندیوں میں سب سے پہلی پابندی کیا ہے؟ پہلی پابندی اسلام کی شان و شوکت کے خلاف اور اسلام کی حدود و قیود کے خلاف، جو اسلام کی شان و شوکت کی چیزیں ان کے خلاف آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی ڈرامہ، کوئی بھی فلم، کوئی بھی تحریر ایسی نہیں لکھ سکتے جس میں اسلام کی شان و شوکت پر حرف آتا ہو، اسلام کے شاعر کا مذاق اڑایا گیا ہو۔ تو ایسے ڈرامے بالکل اس فریڈم آف سپیچ کے اندر جو قید لگائی گئی ہے اس کے عین منافی ہیں، لہذا ان کو دکھانا اور ان کی پبلیکیشن کرنا ہمارے قانون کے پاکستان کی روح سے ہی درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح قانون پاکستان کی ایک اور قانون آرٹیکل نمبر 37 ہے، اور اس کی جو شک ہے وہ جیم ہے، شک جی۔ اب اس کو دیکھیے آپ، اس کے اندر صراحتاً بہت ساری ایسی چیزیں جو آج ہمارے ڈراموں میں بن رہی ہیں اور اس ڈرامے میں بنائی گئی ہیں، ان تمام کو یہاں پر اس قانون میں روکا گیا ہے، اور اس قانون کی روح سے یہ سب offense ہیں، سب جرم ہیں، اور سب یہ اسلامی پاکستان کے قانون کے عین منافی ہیں۔ پریونٹ پروسٹیٹیوشن، گیبلنگ اینڈ ٹیکنگ آف انجریز ڈرگز، پرنٹنگ، یہاں بڑا غور طلب بات، پرنٹنگ، پبلیکیشن، سرکولیشن اینڈ ڈسپلے آف آبسینس لٹریچر اینڈ ایڈورٹیزمنٹ۔ یہ دیکھیے قانون ہمیں کیا کہتا ہے۔ یہ قانون اقدامات کرے گا پروسٹیٹیوشن، جسم فروشی، قبح گری، جوا اور اس طرح کی جو ڈرگز ہوتی ہیں جو انسان کو ڈیمیج کرتی ہیں، وہ ڈرگز کے خلاف، اور پرنٹنگ، پبلیکیشن، سرکولیشن، ہر طرح کی پابندی لگائی گئی ہے آبسینس پہ، یعنی بے حیائی پہ ہر طرح کی پابندی لگائی ہے، اس کی پرنٹنگ پہ، اس کی پبلیکیشن پہ، اس کی سرکولیشن، اس کو پھیلانا، اس کی پبلیکیشن کرنا، اس کی ایڈورٹیزمنٹ کرنا، اس کا لٹریچر بنانا، یہ تمام چیزیں پاکستان کے قانون کی روح سے منع ہے۔ تو پاکستان کے اداروں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پاکستان کے قانون کی جو وائلیشن صراحتاً آئے دن ہوتی ہے اس کو روکا جائے، اور یہ قرآن و سنت کے عین منافی ہے، اور یہی پاکستان کا قانون یہ انشور کرتا ہے کہ پاکستان کا کوئی قانون خلاف قرآن و سنت نہیں بنے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ قانون ہم نے بنائے بھی ہیں، کچھ قانون خلاف شرع بھی ہیں، مگر اس کے باوجود جتنا قانون ہمارا صحیح ہے نا، اس پر بھی عمل صحیح طور پہ نہیں ہو رہا۔ تو اداروں کو چاہیے اپنا رول ادا کریں اور ان ڈراموں اور ان چیزوں پہ خود بخود پابندی لگایا کریں اور ان کی روک تھام کریں، تاکہ معاشرے میں انارکی نہ پھیلے۔